और जानवरों से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन खुदा ने उसको जंगल का किंग बनाया है, इसलिए वो किंग है। हालेलुया। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। अगर खुदा ने आपके बारे में कुछ आसमान से डिसाइड कर लिया है, देन यू आर किंग। हालेलुया। अगर आसमान से खुदा ने आपके लिए डिसाइड कर लिया बरकत, तो फिर आपकी बरकत को कोई छीन नहीं सकता है। और जब शेर जंगल में गरजता है ना, तो सारे जानवर उससे डरते हैं। जिराफ भी उससे डरता है, हाथी भी उससे डरता है, क्योंकि उनको पता है कि आसमान से डिसाइडेड है कि शेर इस जंगल का राजा है। हालेलुया। आपके खानदान में शायद आपसे ज्यादा दौलतमंद लोग हों, शायद आपसे ज्यादा ताकतवर लोग हों, लेकिन आप अपने खानदान में कैसा हो सकते हैं कि खुदा आपको एक यूनिक पर्सनालिटी बना दे। खुदा आपको वो बना दे जो दूसरे नहीं है। अब दूसरे के हमारे पास ताकत है, और दूसरे के हमारे पास दौलत है, दूसरे के हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन आप कहें तुम्हारे पास जमीन की चीजें हैं, लेकिन मेरे पास यहोवा की कुव्वत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परिंदों में जो किंग है ना, परिंदों का जो किंग है वो उकाब है। वो कौन है? इसलिए खुदा ने कहा उकाब की मानद ले आया। उकाब को क्यों किंग कहा गया? क्योंकि उकाब के अंदर एक सिफ्त है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। हालेलुया। आज जब वो देखते हैं ना मैं बूढ़ा होने लगा हूं, तो एक चोटी पर जाता है, एंड ही वेट फॉर सम टाइम, कि उसको पता है कि मेरा एक वक्त है बूढ़ा होने का, लेकिन मैं सारी देर तक बूढ़ा नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा खुदा मेरे नए परों को निकाल देगा, मेरी नई चोंच दे देगा, मेरे नए पंजे दे देगा। आज से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप बहुत ज्यादा वीक, अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपका खुदा आपको जोर आवर कर सकता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर परिंदा उसकी मानद नहीं है, क्योंकि सब बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनका फिर से अपनी जवानी को फिर से एंजॉय करता है। हालेलुया। और दूसरी बात, जो उड़ान उकाब की है, खुदा ने और किसी परिंदे को नहीं दी है। हालेलुया। क्योंकि जब वो फ्लाई करता है ना, तो उसकी उड़ान सबसे ऊपर होती है। शायद आप मेरी बात समझेंगे। आपकी उड़ान, स्पिरिचुअल लोगों की उड़ान, खुदा के लोगों की उड़ान सबसे ऊपर होती है। सबसे ऊपर होती है, सबसे ऊपर होती है। आज सुबह मैं आपको बरकत देना चाहता हूं कि खुदा आपको ऊंचे पर लेकर जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या ईमान रखते हैं? क्या ईमान रखते हैं? और उकाब किसी से कंपैरिजन नहीं करता कि ये इतना उड़ रहा है, ये इतना क्यों उड़ रहा है, क्योंकि उकाब को पता मैं उकाब हूं, और खुदा ने मेरे नेचर के अंदर ये डाला है कि मैं सबसे ऊपर उड़ूंगा। खुदा ने आपके अंदर डाला है ना, अगर कि आप सबसे ज्यादा ऊपर उड़ेंगे, तो फिर कोई उसको निकाल नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं वांगू का बादे, ओ मैं वांगू का बादे, उड़ता ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके। सब बोलेंगे, तेरी महिमा कर करके नमा बल में पावांगा। मैं वांगू का बादे, उड़ता ही जावांगा। आपकी बारी। मैं वांगू का बादे, उड़ता ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नमा बल में पावांगा। मेरी महिमा कर करके नमा बल में पावांगा। आराधना, आराधना, let's celebrate Jesus। आराधना, तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना हो।
हाथों को उठाएंगे, गैर जुबान में दुआ करेंगे। आवाज कम है, आपके पास हाथ वाले से ज्यादा हो। और ऊंची आवाज में खथरा खथरा बस शेरे मसो। कलाम में से निकालेंगे। पहली आयत से खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका चौथा बाब। The Gospel of John chapter 4। यीशु और सामरी औरत। फिर जब खुदाउन को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज़्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है। क्या 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 सुना? फरीसियों ने सुना। फरीसियों ने सुना क्या सुना? कि यीशु यूहन्ना से ज़्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है। और क्या देता है? जो बपतिस्मे के अगेंस्ट बात करते हैं, आप ये उनको ये आयत सुना सकते हैं और दे सकते हैं। यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से ज्यादा क्या देते थे? बपतिस्मा देते थे। उस वक्त का फेमस नबी, जो पुराने अहदनामा का आखिरी नबी है, यूहन्ना, जिसके बारे में यीशु ने कहा था कि जो औरतों से पैदा हुआ उनमें से जो सबसे ज्यादा बड़ा और जो इज्जतदार समझा गया वो यूहन्ना है। कौन है? वो है, क्योंकि यूहन्ना वो है जिसको खुदा ने शर्फ बख्शा जो यीशु को बपतिस्मा दे सके। लेकिन उस वक्त बपतिस्मा देने के जो मशहूर था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, और सबको ये लगता था कि अगर बपतिस्मा लेना है तो वो यूहन्ना से ले सकते हैं। लेकिन फरीसियों ने एक और बात सुनी कि सिर्फ यूहन्ना ही बपतिस्मा नहीं देता, बल्कि जो मौजज़े कर रहा है, जो अंधों की आंखें खोल रहा है, जो लंगड़ों को चिल्ला रहा है, जो मुर्दों को जिंदा कर रहा है, उसके पास सिर्फ मिरेकल पावर नहीं है, उसके पास निजात का सलूशन है, और वो बपतिस्मे भी दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको कोई कहे पानी का बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है, तो आप ये कह सकते हैं, पहली बात यीशु ने बपतिस्मा लिया, और दूसरी बात यीशु खुद भी कई बपतिस्मे देता है। हालेलुया। और यीशु ने अपने बहन भाइयों को भी बपतिस्मा दिया था। यीशु ने अपने शागिर्दों को भी बपतिस्मा दिया था। उस वक्त यीशु मशहूर बपतिस्मों के लिए भी हो गया था। निजात के लिए बपतिस्मा लेना निहायत जरूरी है। आज बहुत से लोग पानी का बपतिस्मा लेंगे। आई डोंट नो कितनी बड़ी लिस्ट है आपके पास, पास्टर सेबेस्टियन के पास, लेकिन इस मैसेज को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज जमीन पर उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि उन्होंने निजात को पहनना है। हालेलुया। निजात के लिबास को पहनना है। और सबसे बड़ी बात एक और होगी, अगर वो निजात में कायम रहकर बादशाही में चले जाए। आमीन। क्योंकि आपका मेरा फोकस बादशाही में जाने का है। आमीन। आपके हदिये, आपकी दायकियां, आपके नेक काम
और आपकी बहुत ज्यादा बाइबल स्टडी, आपका नॉलेज, कोई चीज आपको बादशाही में नहीं लेकर जाएगी। अगर कुछ लेकर जाएगा तो वो खुदा का कलाम जो अंदर है वो आपको मुझे बादशाही का वारिस बना देगा। हालेलुया। कौन कौन ईमान रखते हैं यीशु जल्द आने वाला है? ईमान रखते हैं? अगर यीशु जल्द आने वाला है तो उसकी दुल्हन को हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह नहीं कि आप फ्राइडे को आए, संडे को आए और फिर आप कहें और मैं इबादत में जा रहा हूँ, मैं इबादत में जा रही हूँ तो मुझे दुआ करना ज़रूरी है। तो चलो मैं आज नाश्ता करने से पहले दुआ कर लेता हूँ। आपको और मुझे डेली प्रेयर में ठहरना है, क्योंकि यीशु कहता है मैं चोर की मानिद आ जाऊंगा। किसकी मानिद आ जाऊंगा? मैं तो कहता हूँ इतना जबरदस्त डे हो, हम इबादत कर रहे हैं और यीशु आ जाए। हालेलुया। मैंने एक YouTube में एक वीडियो देखी, एक चर्च में प्रेयर हो रही है और पास्टर कह रहा है इसी तरह, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, तौबा कर लो, यीशु आने वाला है। और उसके हाथ में बाइबल है और वो कलाम दे रहा है। यीशु मसीह कहता है मैं जल्द आने वाला हूँ। 3 दफा वो कहता है, एकदम से ऐसे जैसे कोई ब्लास्ट होता है तुस करके, और वो पास्टर जो खड़ा होता है ना, उसकी बाइबल यूं गिरती है स्टेज पर और पास्टर गायब। लोग कहते हैं, जोड़े लोग बच्चे हैं कहते हैं पास्टर किथे टुर गया। फिर वो कलीसिया में देखते हैं लोग भी जो मेरे साथ बैठे हुए वो कहाँ है? आधी कलीसिया गायब हो जाती है पास्टर के साथ, आधी कलीसिया वहां रहती है। और उस वीडियो में दिखाया कि वो जो आधी कलीसिया है वो रोती है, चिल्लाती है, खुदावन हमें माफ कर दे, हमें बादशाही में ले जा। लेकिन फिर वक्त खत्म हो जाता है। आज सुबह आपको कहना चाहता हूं, ये वक्त आपका बहुत कीमती वक्त है। यीशु मसीह कभी भी आ जाएगा। आए यीशु मसीह को कबूल करे, अपना शख्सी नजात दीदा कबूल कर ले। हालेलुया। क्योंकि आपको वही उड़ाकर आसमान पर ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हवा च उड़ जाना यीशु ने जदों ते हवा च उड़नगे जिन्होंने निजात के काम नू कंप्लीट किया होगा। आमीन। चर्च में 2 बेटियां थी जो बपतिस्मा इसलिए नहीं ले रही थी, वो कहती है मैं पानी से डरती हूं, इसलिए हम बपतिस्मा नहीं ले सकते, हम पानी से बहुत डरते हैं। तो मैंने उनको इनकरेज किया कि आप बपतिस्मा लें। एंड आई बिलीव वो 2 बेटियां आज तैयार हैं, पानी का बपतिस्मा लेंगी। आमीन। क्योंकि निकोदेमुस को खुदा ने कहा जो कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में, और लिखा है वो देख ही नहीं सकता। तो आपको मुझे नए सिरे से पैदा होना। तो यीशु उस वक्त फेमस थे पानी का बपतिस्मा देते हुए। आगे पढ़ेंगे। गो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे, तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुखार कहलाता है। लिखा है वो यहूदिया को छोड़कर गलील को गया और उसे सामरिया में से होकर गुजरना जरूर था। और आगे वो उस कता के नजदीक पहुंचा, वो उस कता के नजदीक है जो जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वहीं था। चुनाचा यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। ये कौन से करीब था? 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला। मुझे क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने गए। उसके शागिर्द क्या करने गए थे? खाना खरीदने गए थे। और यीशु कहाँ बैठे थे? कुएं के पास। और कौन सी लोकेशन थी? सामरिया। और कौन सा कुआं था? याकूब का कुआं। कौन सा कुआं था? एक कुआं जिसमें लोग रोज पानी भरने औरतें आती।
और उस वक्त का कल्चर था कि औरतें घड़ा लेती और उसमें पानी भरती और अपने घर ले जाती। लेकिन जिस टाइम ये औरत यीशु को मिली, वक्त औरतों का पानी भरने का ये नहीं था। इसको घर पर किसी ने इंकरेज किया होगा और उसने टाइम देखा होगा, उसने कहा होगा ये तो पानी भरने का टाइम ही नहीं। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं, आपने पुरानी कोई मूवीज में या कोई, शायद आपने यही वाली मूवी में देखा हो, जब औरतें पानी भरने जाती थी तो एक औरत नहीं होती थी, हजूम होता था औरतों का और उनके हाथ में गड़े होते थे और वो पानी भरने जाती थी। लेकिन आज बरकत सबके लिए नहीं थी, इसलिए खुदा ने इस औरत को अपने घर में उठाया और ये शायद अपनी सहेलियों का इंतजार कर रही हो। रुखसाना आएगी तो मैं जाऊंगी, प्रवीण आएगी तो मैं जाऊंगी, सना आएगी तो मैं उसके साथ जाती हूं। लेकिन सोचें, आज इसको किसी ने अपने घर पर इनकरेज किया कि ना तेरे साथ रुखसाना जाएगी, ना सना जाएगी, ना कोई और जाएगी, आज तू अकेले कुएं पर जाएगी। हालेलुया। तो सिचुएशन पैदा हो गई होगी, पानी घर का खत्म हो गया होगा, उस दिन पानी ज्यादा घर पर इस्तेमाल हुआ होगा। सोचे जरा, उस दिन पानी बिल्कुल नहीं होगा घर पर। आज से सोचा, अरे अगर मैं इसको बोलूंगी तो कहेगी आप ही अभी टाइम नहीं है जाने का, दीदी अभी टाइम नहीं है जाने का, अभी वक्त नहीं है, शाम में चलेंगे। इसने सोचा अगर सब मुझे एक्सक्यूज देंगे तो मैं क्यों ना अकेली चली जाऊं। लेकिन उसको नहीं पता था आज उसका अकेला कुएं पर जाना कुछ और होगा। आज कुएं पर अकेले जाने से कोई मिलेगा उसको। उसको नहीं पता था आज कुएं पे पानी भरने से ज्यादा एक पानी पहले से खड़ा होगा जो उसकी वो प्यास मिटा देगा जो कभी भी नहीं मिटी थी। हालेलुया। आप पता नहीं क्या सोच कर आए आज। शायद आज सुबह आपको किसी ने इनकरेज किया हो कि चर्च चलें। शायद आपने मेरा पोस्टर देखा हो, चर्च चलते हैं। शायद आपको खुद से ख्याल आया हो कि आज चर्च जाना है, लेकिन वो आपका खुद का ख्याल नहीं था। आज का दिन आपके लिए डिसाइडेड था, क्योंकि आज के दिन खुदा ने आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा खोलना था जो सदियों से नहीं खुला है। खुदा का कलाम बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाता है। आज का कलाम तेरे लिए है, आज का कलाम तेरी जिंदगी के लिए है। इसलिए खुदा ने तुझे आज इस कुएं के पास भेजा है, और वो कुएं का नाम याकूब का कुआं नहीं है, क्योंकि याकूब के कुएं से शायद थोड़ी देर का पानी निकले और फिर वो कुआं सूख जाए, क्योंकि कुएं बाइबल में सूखते भी रहे हैं। लेकिन आज आप एक कुएं के पास नहीं आए, बल्कि कुएं में जो पानी है वो पानी जो कभी खत्म नहीं हो सकता, वो पानी जो जिंदगी का पानी है, उस जिंदगी के पानी के पास आए हैं। और वो जिंदगी का पानी जो पी लेता है वो कभी प्यासा नहीं रहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या अभिमान रखते हैं कि यीशु मसीह आपकी प्यास बुझा सकता है? क्या अभिमान रखते हैं यीशु मसीह आपके मसलों का हल दे सकता है? क्या अभिमान रखते हैं कि यीशु आपकी बीमारियों को दूर कर सकता है? क्या अभिमान रखते हैं यीशु आपके दुश्मनों को आपके पांव के नीचे कुचल सकता है? क्या अभिमान रखते हैं कि यीशु आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकता है? आमीन। पता नहीं आपकी बहुत सी जिंदगियों में बहुत से गुनाह हैं और वो कहते हैं नहीं छूटते, नहीं छूटते, नहीं छूटते। लेकिन एक इनकाउंटर आपका और मेरा यीशु के साथ हो जाए, आपकी मेरी एक मुलाकात यीशु के साथ हो जाए, आप यकीन करें कई गुनाह एक ही सेकंड में छूट सकते हैं। कई गुनाह एक ही सेकंड में छूट सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह वो कुदरत है जो कोई उसको एक दफा मिल लेता या देख लेता है, उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आज की सर्विस का नाम दिया गया है एनकाउंटर संडे मॉर्निंग सर्विस। अगर आपने पोस्टर पढ़ा हो तो एनकाउंटर क्या क्या मतलब है? आपका किसी पावर के साथ आपका कनेक्शन हो,
या आपका सामना हो, आप किसी से मिलें, इनकाउंटर करें, सामना करें किसी। आपने अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों को इनकाउंटर किया है, आप बहुत से लोगों को मिले हैं, आप बहुत सी चीजों का अपनी जिंदगी में सामना किया। इनकाउंटर शायद आपका तूफानों के साथ भी हुआ हो, लेकिन लिसन चर्च, जो आज इस चर्च में मौजूद है, आज आपका इनकाउंटर उसके साथ होने वाला है। और जब आपका इनकाउंटर उसके साथ हो जाएगा ना, और जब आपकी जिंदगी में आ जाएगा, तो कई बदरू हैं जब यीशु के सामने आती हैं तो उनको झुकना पड़ता है। कई तूफान जब यीशु के सामने आते हैं तो उनको थमना पड़ता है। अगर यीशु आपकी जिंदगी में आ गया तो फिर आपको बहुत सी चीजों से इनकाउंटर करना नहीं पड़ेगा। इनकाउंटर यीशु के साथ एक बार हो जाएगा, लेकिन जिनसे आप डरते और इनकाउंटर करते हैं, उन चीजों का सामना फिर आप नहीं करेंगे, फिर वो करेगा जो आपके अंदर है। और वो जो आपके अंदर है वो तूफानों को थमा सकता है, बीमारियों को खत्म कर सकता है, बदरूहों को खत्म करने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। आप ईमान रखते हैं, आप ईमान रखते हैं। हालेलुया। आपकी मेरी मुलाकात यीशु से हो जाए, सब चीजें तब्दील हो जाती हैं। हालेलुया। ऐसा हो ही नहीं सकता यीशु से मुलाकात के बाद कुछ भी ना हो, सब कुछ हो जाता है। हालेलुया। चर्च में खुदा की हजूरी बहुत जोरों से आती है। बहुत से लोग हैं जो खुदा उनसे मुलाकात नहीं करते। कुछ लोग तो गली में खड़े होते हैं, कुछ लोग मैसेज नहीं सुनते, कलाम नहीं सुनते। लेकिन कितनी खूबसूरत बात हो, यीशु आए तो आप ज़कई की तरह पेड़ पर भी चढ़ना पड़े ना, तब उसे इनकाउंटर के लिए पेड़ पर भी चढ़ जाए। हालेलुया। यीशु से मुलाकात के लिए आप उसका पल्लू ही छूना पड़े ना, तो उसके इनकाउंटर के लिए आप उसका पल्लू ही पोशाक का छू लें। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप यीशु के कदमों में आएंगे तो जिस हालत में आप आए आप वैसे नहीं रहेंगे, बल्कि उस बदकिरदार औरत को कहा, जा तेरे गुनाह माफ हुए, फिर गुनाह नहीं करना। हालेलुया। आपका मेरा इनकाउंटर जीसस के साथ सब कुछ तब्दील कर देता है। आमीन। 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 22 साल पहले मेरा एक दफा इनकाउंटर यीशु के साथ हुआ और उसने मेरी जिंदगी तब्दील करके रख दी। आपका इनकाउंटर यीशु के साथ हो जाए तो सोचे फिर आप क्या बन जाएंगे। हालेलुया। ये एक औरत सामरी थी। कौन थी? आज ये अपने घर में बेदार हुई कि आज मैं पानी भरने जाऊं, और जो टाइम नहीं था, लेकिन ये गई, गड़ा उठाया और पानी भरने याकूब के कुएं पे गई। और पहले से कोई याकूब के कुएं में मौजूद है जिसका नाम यीशु है, और लिखा है उसको सामरिया से होकर गुजरना, उसको सामरिया से होकर गुजरना वो जरूर जाना चाहता था। और यीशु ने जरूरी समझा कि मैं सामरिया से जाना चाहता हूं। शागिर्दों ने पूछा होगा, सीधा सीधा रास्ता है, सामरिया से क्यों जाना चाहता है? कहा बस मुझे जाना है, मुझे वहां से जाना जरूर है। यीशु वहां 100 लोगों से बात नहीं करना चाह रहा था। यीशु वहां 1000 लोगों को बपतिस्मा दिलाना नहीं जा रहा था। यीशु एक औरत को बचाने जा रहा था, एक रूह को बचाने जा रहा था, एक जिंदगी को बचाने जा रहा था। हालेलुया। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि चर्च में कितने लोग आए हैं, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मीटिंग में कितने लोग बैठे हैं। कुछ लोग कहते हैं ज्यादा लोग हो तो ज्यादा बरकत होती है। मैं कहता हूं अगर 2 लोग भी बैठे हो ना, तो बाइबल में लिखा है जहां दो मेरे नाम से, तो मैं अपने लोगों के दरमियान में अगर 2 या 3 मौजूद होना, तो यीशु उनकी खातिर भी जमीन पर उतर आता है। हालेलुया। अगर आप अपने अकेले कमरे में बैठकर दुआ कर रहे हैं, यीशु आपके लिए उस कमरे में उतर कर आ जाएगा। आमीन। यीशु इस औरत के लिए, एक रूह को बचाने के लिए सामरिया से गुजर रहा था कि मैं इससे बात करना चाहता हूं, मैं इससे मुलाकात करना चाहता हूं। और आगे देखें कम्युनिकेशन कैसी हुई है।
7वीं आयत, सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला। क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? सामरी और यहूदी एक दूसरे से बात नहीं करते थे, नफरत थी। और वो कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। हाँ, यीशु ने जवाब में उससे कहा, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है वो कौन है जो तुझसे कहता है, जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला, तो तू उससे तो मांगती तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता, वो तुझे जिंदगी का पानी देता। वो तुझे। यीशु ने जवाब में उस औरत से कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, अगर तू जानती कि खुदा की तरफ से क्या बख्शिश आई है, खुदा की तरफ से क्या फेवर आया है, खुदा की तरफ से आज क्या फेवर। आप खरीदा नहीं जाता, खरीदा परचेस नहीं किया जाता बख्शिश, फेवर, बल्कि बख्शिश खुद ब खुद जारी हो जाती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बख्शिश के लिए मेहनत नहीं की जाती, बख्शिश खुद ब खुद आपके पास आ जाती है। आमीन। अभी आपको थोड़ी देर के बाद समझ आएगी। और यीशु कह रहा है, अगर तू बख्शिश को जानती तो ये जानती कि कौन तुझसे मांग रहा है, तो वो तुझे कुछ और दे देता। आज समझे मेरी बात को? आपका एक ऐसा एक्ट आपकी जिंदगी में आपके लिए बहुत से दरवाजे खोल सकता है। हालेलुया। हम ना ज्यादा नेचर को सोचते हैं, लेकिन सुने, नेचर से भी बढ़कर कोई है जो बहुत कुछ कर सकता है। आज एक कलाम कुछ लोगों के लिए है, मेरे दिल में खुदा ने डाला, और ईमान रखता हूं कि आज ये कलाम सुनकर बहुत से लोग जो पानी का बपतिस्मा नहीं भी लेना चाह रहे थे वो भी ले लेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। इस औरत ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नफरत रखती हूं क्योंकि मेरी कौम बताती है कि यहूदियों से हमारा कोई राब्ता नहीं, क्योंकि सामरी लोग यहूदी से नफरत करते थे और यहूदी उनको गैर कौम कहते थे, और उनके नजदीक, यहूदियों के नजदीक गैर कौम कुत्ता कहा जाता था। वो उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। मजहबी थे, दोनों रिलीजियस थे, और सामरी लोग भी यहूदियों से मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन आज जो कुएं के पास आया है वो मजहबी नहीं है, वो रूहानी है, जो मजहब को मानता नहीं है बल्कि खुदा के साथ एक रिलेशन कराने जमीन पर आया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब आप एक मजहब में बंध जाते हैं तो आप और मैं फिर रूहानी नहीं बन सकते, लेकिन अगर हम मजहब से निकलकर बाइबल मुकद्दस को समझते और खुदा के नजदीक आते हैं तो खुदा फिर आपको उस जगह पर ले जाता है जो आसमान की बादशाही की चीजें हैं, और आपको बहुत कुछ आसमान से मिलने लग जाता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप मजहब में रहेंगे तो मजहब आपको कभी बढ़ने नहीं देगा, लेकिन अगर मजहब से निकलकर खुदा के कलाम के नजदीक आएंगे तो खुदा फिर आपको बहुत कुछ दे देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मजहब कहता है ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, मजहब कहता है, डराता है, लेकिन खुदा डराएगा नहीं। खुदा कहेगा मैंने तेरे लिए फिदिया दिया है। यीशु कहता है मैंने तेरे लिए जान दी है, मेरे पास आ, मैं तुझे जिंदगी का ताज दे दूंगा। बहुत से लोग आज मजहब में दबे हुए हैं,
पिछले दिनों में आपने मजहबी रेस उठती हुई कराची लाहौर में देखी। सोशल मीडिया पर बहुत सी चीजें इस वक्त घूम रही हैं। वो मजहब है और उन बेवकूफों को नहीं पता कि मजहब बादशाही में लेकर नहीं जाएगा। अगर कुछ बादशाही में लेकर जाएगा तो एक ही दरवाजा है और उसका नाम खुदा का बेटा यीशु नासरी है। जो दरवाजा उसके लिए खोलता है वो उस जगह पर पहुंचा देता है जहां ना रोना ना दांतों का पीसना है, बल्कि आपको और मुझे वहां जिंदगी का ताज मिल सकता है। हालेलुया। इस दुनिया में शायद बहुत से दरवाजे हों, लेकिन जो मेरी बाइबल है वो ये बताती है कि एक ही दरवाजा है जिसके वसीला से हम इंटर होकर उस जगह पर जा सकते हैं जहां जिंदगी का ताज मिलेगा, जहां सोने की सड़क मिलेगी, जहां वो जगह मिलेगी जहां ना रोना ना भूख ना प्यास, बल्कि वहां ना मातम है बल्कि वहां खुशियां मिलेगी। और वो जगह खुदा की बादशाही है। हालेलुया। कौन सी जगह है? खुदा की बात, कौन सी जगह है? खुदा की बात। आई डोंट केयर कि दुनिया की किताबें क्या कहती हैं, क्योंकि मैं पास्टर हूं और मैं प्रीच बाइबल करता हूं। मुझे पता है एक ही दरवाजा है जो सब कुछ आपके लिए मेरे लिए खोल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए इसको आगे पढ़ें। 11वीं आयत। औरत ने उससे कहा, ए खुदावंद, औरत ने उससे कहा है, खुदावंद, हाँ, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं, और कुआं गहरा है, कुआं गहरा है, इंसान बोल रहे हैं अंदर हले तक। तेरे पास भरने को तो कुछ है नहीं, पानी कैंच पिएगा, और कुआं क्या है? गहरा है। ये एक्सक्यूज है। सवाल उठते हैं, जी आ गई सी वो पानी भरन आई सी भाई, ओदे कोल भी कुछ होएगा, लेकिन कहती है तेरे पास तो पानी भरने के लिए कुछ है नहीं और कुआं भी गहरा है। सवाल उठे, अगर वो कल्ली आंदी, सॉरी, अगर वो यानी यीशु नहीं होंदा, कल्ली खलोती होंदी, पानी तो फिर भी उन्हें भरना सी, लेकिन वो क्यों कह रही है यीशु तेरे पास भरने के लिए कुछ नहीं है? उसको ये नहीं पता कि जो खड़ा है ना उसके पास भराने के लिए बहुत कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। सुने मेरी एक बात गौर से, यीशु कभी बीमार नहीं पड़ा, यीशु ने कभी गुनाह नहीं किया, यीशु कभी कमजोर नहीं पड़ा। यस। लोगों दुनिया कहती है कि वो खुदा नहीं है। एक बेवकूफ शख्स ने कहा कि वो तो इंसान है, क्योंकि उनको भूख भी लगती थी, उनको प्यास भी लगती थी, इसलिए वो इंसान है। अरे वो फ्लैश की बात कर रहा है। यीशु तो फ्लैश में जीकर सिर्फ जमीन पर 33.5 साल गया है, लेकिन यूहन्ना अपनी इंजील में कहता है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हो, सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हो, और जो कुछ जमीन पर है उसके बगैर उसके लिए कोई पैदा चीज नहीं हुई। हालेलुया। हालेलुया। अरे वो औरत कह रही तेरे पास भरने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसको ये नहीं पता ये वो है जो इब्तिदा से मौजूद था, जो खुदा का कलमा है, जो कहता है वो हो जाता है। खुदा ने कहा रोशनी हो जाए और रोशनी हो गई, और जो रोशनी बना रहा था बनाने वाला यीशु नासरी है। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया माने या ना माने, लोग कहते हैं तुम कुफर बकते हो, लेकिन बाइबल कहती है इब्तिदा में कलाम था। यस। कलाम ही खुदा, ना ना ना, इब्तिदा में में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था। हालेलुया। हालेलुया। और उस कलमे का नाम क्या है? यीशु। उस कलमे का नाम क्या है? 33.5 साल उसको प्यास लगती थी, लेकिन वो प्यासा वो वाला नहीं होता था जो आज दुनिया के लोग होते हैं। दुनिया के लोग आज कमजोर पड़ जाते, बीमार हो जाते, बीमारी में मर जाते हैं। इतना बड़ा अलीशा, उसको एक फोड़ लगने से, एक जख्म लगने से, एक बीमारी लगने से, बाइबल में लिखा है उसको एक ऐसा मर्ज लगा और वो मर गया। बाइबल में लिखा है आपका मेरा यीशु ऐसे मर्जों से नहीं मरा। अगर वो इंसान होता तो किसी बीमारी में मर जाता, अगर वो इंसान होता तो किसी मर्ज से मर जाता, लेकिन आपका मेरा यीशु जमीन पर गया और 3 दिन रहा,
लेकिन वो यूना की तरह उस मछली के पेट में नहीं था, वो कब्र के अंदर था। लेकिन बाइबल कहती है कि वो कब्र के अंदर नहीं रहा, बल्कि वो 30वें दिन आराधना 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 तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना मैं वांगू का बांधे उड़ता ही जाऊंगा, मैं वांगू का बांधे उड़ता ही जाऊंगा करके नवबल में पावागा, करके नवबल में पावागा। मैं वांगू का बांधे उड़ता ही जाऊंगा, मैं वांगू का बांधे उड़ता ही जाऊंगा। तेरी महिमा करके नवबल में पावागा, तेरी महिमा करके नवबल में पावागा। तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ मर जाता है। जेड़ा कई लोगों ने मुझे वो शेयर की वीडियोस, ये क्या कह रहा है, और मैं क्या ना सुनो। कल रात को मेरा बेटा सुन रहा था, बाबा ये देखे क्या कह रहे हैं। मैंने कहा मत सुने, उनको पता ही नहीं यूना की मछली की पेट का फर्क और यीशु की जमीन जिसमें उसको दफनाया जाना था उसमें फर्क है। भाई मछली का पेट और कब्र के अंदर फर्क है कि नहीं है? और बाइबल नहीं बताती कि यूना मछली के पेट में मर गया था। उसने एक्चुअली यूना की किताब पूरी नहीं पढ़ी। वहां लिखा है उसने खुदाउन के हुजूर में पेट के अंदर दुआ की थी। क्या की थी? और उन्हें माफी मांगी सी। लेकिन यीशु ने 3 दिन कब्र के अंदर माफी नहीं मांगी थी। यीशु का जिस्म कब्र के अंदर था, लेकिन उसकी रूह तो आलम रवा में उतरी। और कैदियों को इनाम दिए गए। हालेलुया हालेलुया। Foolish person, it doesn't know anything. पता क्यों? उसको पता ही नहीं है कि सुपरनैचुरल कहां जा सकता है। आज को ये नहीं पता क्योंकि उसने नबियों पर पढ़ा है और वो जीसस को नबी कहता है। लेकिन लिसन चर्च, हम तो जीसस को नबी नहीं कहते। नबियों की डायमेंशन अगर इतनी होती तो वो अपने आप को पताल से निकाल पाते, आलम रवा से निकाल पाते। जहां इब्राहिम बैठा था, जहां दाऊद बैठा था, जिसको बाइबल में पैराडाइज बोला गया है, जहन्नुम नहीं बोला गया। लिखा है वो वहां उतरा जमीन के नीचे। पलूस कहते अपने खतों में उससे कैदियों को, इब्राहिम के अंदर इतनी पावर नहीं थी कि वो आलम रवा से उतरकर ऊपर आ जाए। दाऊद के पास पावर नहीं थी कि वो आलम रवा से फिर से ऊपर आ जाए। और जादूगरनी ने सैमुअल को ऊपर बुलाया था, एक्चुअली वो सैमुअल है ही नहीं था, जादूगरनी की अपनी स्पिरिट थी। कई लोग कहते हैं सैमुअल ऊपर आया था, सैमुअल तो ऊपर आ ही नहीं सकता था। और वो वेट कर रहे थे जीसस कब आएगा, जीसस कब आएगा। ये साया कह रहा होगा
ओ भाई मैं कई सौ साल पहले नबूवत देकर आया, एक कवारी हामला होगी, एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी। दाऊद कह रहा होगा मैंने भी अपने ज़बूरों में बहुत सी नबूवतें दी हैं, लेकिन वो आ नहीं रहा। और हमारी इतनी डिमेंशन नहीं कि हम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाएं। नबियों की ये डिमेंशन नहीं होती थी कि वो आलम अरवा में उतर कर वापस ऊपर आ जाए, लेकिन आपका मेरा यीशु वो है जो आलम अरवा में भी जाता है और नीचे से ऊपर भी चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप कहते हैं वो नबी नहीं, वो नबियों से भी ऊपर है, वो नबियों से भी बड़ा है। और वो क्यों नबियों से बड़ा है? क्योंकि आलम अरवा में शैतान किसी को इजाजत दे नहीं सकता। सर आलम अरवा के में जाने का मतलब ये है, इब्लीस कहेगा नो यू कैन नॉट गो। लेकिन सुने, यीशु को वो रोक नहीं पाया। पता क्यों? क्योंकि उसको पता है यीशु नबी नहीं है, यीशु इब्तिदा में कलाम था के साथ था और कलाम ही शैतान भी कहता है ऐ खुदा ताला के बेटे हमें वक्त से पहले अज़ाब में। शैतान जानता है कि ये वो है जो मूसा नहीं है, जो एलिया नहीं है, जो अलीशा नहीं है, जो दाऊद नहीं है, जो यशाया नहीं है, बल्कि ये खुदा का बेटा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यीशु खुदा है। दुनिया माने या ना माने, हम मानते हैं। बाइबल हमारी कहती है, बाइबल बदली नहीं है, बदल कर रख देती है। हालेलुया, हालेलुया। बैठे 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 बैठे। क्या लिखा है, क्या लिखा है आगे? औरत ने उससे कहा ए खुदावन तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है? क्या तुम्हारे बाप याकूब से बड़ा है? क्या तुम्हारे बाप याकूब से बड़ा है। ओ याकूब नु प्यो कह रही है, प्यो की कहंदी है याकूब मेरा प्यो वे, मेरी कवरिंग है। क्या तू मेरी कवरिंग से भरा है? क्या तू मेरे बाप याकूब से बड़ा है जो बड़े बड़े मिरेकल्स कर सकता है? क्वेश्चन क्या हो रहा है? पर तेरे पास पानी भरने को है नहीं। कुछ है नहीं। और आगे क्या बोल रही है सर? वो फिर से पढ़े। फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? वो फिर जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? तेरे पास कहां से आया? और आगे क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है? वो समझ रही थी कि यीशु के हाथ में कोई जिंदगी का पानी होगा, कोई डोंगा शोंगा होएगा, कोई बोतल होएगी। क्या तुम्हारे बाप याकूब से बड़ा है? याकूब मिरेकल्स कर सकता है। इसहाक कुएं खोदता और पानी निकल के आ जाता है। क्या वो जनरेशन का नाम ले रही है? क्या जनरेशन में तू उस जनरेशन को बोल रहा है कि इसहाक जिस कुएं को खोदता पानी निकल के आ जाता था? दादे नु भी याद कर रही होगी, परदादे नु भी याद कर रही होगी। और वाकई एक बात तो सच्ची बोल रही थी, क्वेश्चन कर रही थी, क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है? और वाकई वो बड़ा है। हालेलुया, आगे। जिसने हमको ये कुआं दिया, जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने उसमें से पिया। उसके बेटों ने और उसके मवेशियों उसमें से पिया। यीशु ने जवाब में उससे कहा, यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, वो फिर प्यासा होगा। ओके। मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा, और जो कोई उस पानी में से उस पिएगा पानी में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, जो मैं उसे दूंगा, जो मैं उससे दूंगा, वो अबद तक प्यासा ना होगा, वो अबद तक प्यासा ना वैसा होगा। बोलेंगे, वो अब तक प्यासा ना हो, वो अब तक प्यासा ना हो। यीशु ने कहा जो कोई इस कुएं में से पीता है ना, उसकी प्यास
यीशु जनरेशन को कॉल कर रहा है। शायद आपने कई दफा इस आयतों को पढ़ा होगा, पता नहीं आपने कुएं को देखा होगा बार बार, लेकिन ये कुआं एक जनरेशन के नाम में था और वो याकूब था। वो कौन था? याकूब। सुने मेरी बात गौर से। यीशु जनरेशंस पे बात कर रहा है। यीशु कह रहा है इस जनरेशन ने इस कुएं में से पिया था। याकूब की नस्ल फिर भी प्यासी रही। याकूब को पूरी मुकम्मल निजात नहीं मिली, लेकिन एक जनरेशन इस पानी से शुरू होगी जिसकी प्यास अब तक उसको फिर प्यास नहीं लगेगी, अब तक प्यास बुझ जाएगी। हालेलुया। इसको कहते हैं अब्दियत। क्या कहते हैं? अब्दियत। क्वेश्चन उठाना चाहता हूं, क्या हम अब्दियत में जीना चाहते हैं या फानी चीजों में जीना चाहते हैं? किसमें? कुछ लोग अभी भी फानी हैं, फानी चीजें। खुदा मैनू पैसे दे दे, खुदा मैनू गड्डी दे दे, खुदा ऐ कर दे, खुदा ऐ कर दे। ये सब कुछ आपके लिए मेरे लिए है, लेकिन पहले अब्दियत को तो ढूंढे। अब्दियत मिली नहीं, हम चीजों के पीछे लग गए। ऐ कर दे, ऐ कर दे, एक कर दे, एक कर दे। और अगर आपको जमीन पर कुछ चाहिए तो वो उसको पता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसने तेरे सब बालों को भी गिना हुआ है। हालेलुया। और बाइबल कहती है, यीशु ने कहा कि इस बात की फिक्र नहीं करना कि हम क्या खाएंगे और क्या। यीशु ने कहा इन चीजों के पीछे तो कुछ लोग शायद ये प्रीच कर रहे हैं कि यीशु को मिल लो, यीशु आपकी जिंदगी में आ गया तो आप दौलतमंद हो जाओगे। ये लालच है। ये क्या है? लालच। अगर लालच रखते हुए यीशु के पास आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अभी भी याद है जब हमने अपने वक्तों में यीशु को कबूल किया था। मैं 16 साल की उम्र में यीशु के पीछे आया, तो तब मेरे जहन में कुछ नहीं था। मुझे तो किसी ने सिर्फ प्रीच किया था कि यीशु मसीह के पास हमेशा की जिंदगी है और वो तेरी जिंदगी को तब्दील कर सकता है, तेरे गुनाह छुड़ा सकता है, तेरी गलत फील्ड को ठीक कर सकता है। और मैंने यीशु को कबूल कर लिया। मेरा कान ये गर्म हो गया। जिसने मुझे कलाम सुनाया वो पास्टर मेहताब, अभी बाहर के ममालिक में, अमेरिका में अभी वो मेरा अच्छा दोस्त है, वो भाई है। दोस्तों में समझ लें कि नंबर 1 लिस्ट पर वो आता है। क्योंकि मैं क्यों उसको नंबर 1 लिस्ट पे गिनता हूं? क्योंकि उसने मुझे यीशु प्रीच किया था। उसने मुझे, वो साइकिल में आया, और तब उस वक्तों में हमारे पास लड़कों के पास साइकिल हुआ करती थी। मेरे पास अपनी साइकिल, मेहताब के पास अपनी साइकिल। तो मेरे पास वो कलाम लेकर आया। उसको खुदा ने घर पर कलाम दिया कि जूलियस के पास ये कलाम ले जाओ। और उस रात मैं स्नूकर खेलने जा रहा था एक क्लब में, और मैं जुआ खेला करता था स्नूकर खेलने में, और मैं स्नूकर का चैंपियन बनना चाहता था। ये आजम बस्ती इधर कुछ लोग, मुझे इस गली में भी एक भाई है, और मैं गुजरता हूँ, भाई साहब, और मुझे कभी कभी रोक के कहता है यार आप क्लब में होते थे, मुझे याद है, अभी आज भी याद है। और इन लड़कों को पता है कि हर क्लब का चैंपियन शख्स मुझसे खेलने आता था, और मैं जब खेल रहा होता था तो लोग मुझ पर पैसा लगा रहे होते थे। और मुझे किसी ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएंगे। तो मेरा एम था कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर अब खेलूंगा। तो सोचे जरा, अगर मैं वहां चला जाता तो आज शायद दुनिया में भी मौजूद नहीं होता। लेकिन जब मैं अपना एम ऑफ लाइफ कुछ और बनाकर बैठा था, आसमान से मेरे लिए कुछ और डिसाइडेड था। खुदा ने अपने खादम के मुंह में वो कलाम डाला। वो कोई इवेंजलिस्ट नहीं था, कोई पास्टर नहीं था, वो सिर्फ एक यीशु मसीह का सिपाही बनकर मेरे पास आया। उसने कहा
जूलियस मेरे दोस्त मेरे भाई, यीशु तुझसे प्यार करता है। मैं कहा हाँ ठीक है। कहता है यार मैं चाहता हूँ तू कल हमारे ग्रुप में आ, और वहाँ हम कल प्रेयर कर रहे हैं, हमारे घर में एक बड़ी पावरफुल प्रेयर होने वाली है। मैं कहा अच्छा प्रेयर पावरफुल, मैं तो चर्च में जाता हूँ संडे, दुआ करके आ जाता हूँ, पावरफुल प्रेयर क्या होती है? आप समझे मैं कौन से चर्च में जाता था। मैं आप आए दुआ करें, मैं कहा नहीं नहीं, मैं क्या मैं संडे को चर्च जाऊंगा। उसने कहा ओके। मुझे बड़ा उसने फोर्स किया। मैंने कहा ठहर मैं तेरे लिए पानी तो ले आऊं यार, तू इतनी दूर से आया, मैं तेरे पानी तो लेकर आऊं साइकिल चला के। तो मैं जैसे ही अंदर जा रहा था अपने घर में, तो मेरा एक कान गर्म हो गया। मैं जा रहा हूं, मैंने कहा गर्म क्यों हो रहा? मैं ऐसे ऐसे किया, 2 दफा ऐसे ऐसे किया, आवाज आई जूलियस। मैं डर गया, मैं क्या बदरू थे नहीं। हाँ मैंने कहा स्पिरिट तो नहीं मुझे सता रही। फिर से आवाज आई जूलियस, पानी डालूं, हाथ कांप रहे हैं। आवाज आई कल तूने इस ग्रुप में जाना है। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं पानी लेकर वापस आया, मैं था आपको मैंने पानी दिया, मैंने कहा भाई आप पिए। कहता तेरे हाथ क्यों कांप रहे? मैंने कहा पता नहीं क्यों। अब मैंने उसको बताया नहीं कि हुआ क्या है। मैंने उसको कहा कि कल कितने बजे प्रेयर है? कहता शाम 7 बजे। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा। वो पानी पीते पीते रुका, कहते हैं मैं कहा हाँ कल मैं आ रहा हूं। अगले दिन मैं गया और उसने कहा दुआ करो। मैंने कहा मुझे दुआ करनी नहीं आती। कुछ लड़के थे, उन्होंने पीछे मुझे कहा हमारे पीछे दुआ करो और वो करो जो हम करें। मैं कहा ओके। कहते आसमानी बाप। मैंने कहा आसमानी बाप तेरा शुक्र हो। इस तरह करके मुझे प्रेयर करवाते रहे। पहले दिन उन्होंने मुझे गाइड किया। दूसरे दिन मैं आया, उन्होंने कहा आज दुआ करेंगे। मैं कहा नहीं। दूसरे दिन फिर उन्होंने मुझे गाइड किया। कुछ 6 दिन लगे, मैं दुआ सीख गया। अब दिया दी तरह मैं उन गैर जुबाना च दुआ नहीं करता। अब दिया नु कहो गैर आप खाने के लिए दुआ करो, कहेगा से का तारा बराबर से रे रे रे। ऐसे कहेंगे यार खाने पर भी गैर जुबानों में दुआ होती है। तो मेरे पास तो कोई गैर जुबान नहीं थी, कुछ नहीं था। एक हफ्ते में मुझे दुआ करनी आ गई। और जब मुझे प्रीच किया गया कि तूने पानी का बपतिस्मा लेना है, नहीं तो तू मर जाएगा, मैं रात को जाके पास्टर आरिफ सादिक थे उनको जगाया। ठक 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 दौड़ा। पाई साहब उठे। मैं कहा पाई साहब वो चले पानी का बपतिस्मा लेने। कहते क्या हो गया है? सुबह ले लेंगे। मैं कहा पाई साहब मुझे प्रीच किया गया अगर पानी का बपतिस्मा नहीं लिया तो मैं मर जाऊंगा। आगा जा तू नहीं मरेगा, मैनू ते नींदर पूरी करन दे। सुबह ही सुबह बपतिस्मा। मैं कहा जे राती यीशु आ गया, कहते मैं दुआ करांगा यीशु नहीं आएगा। जा तो सुबह उठते साथ फिर मैं गया। मैं क्या सर अब चले? क्या नाश्ता किया? मुझे तो नाश्ता करने दे। हम सीव्यू लेके गए, पानी का बपतिस्मा ले। यकीन करें उसी दिन मेरी जिंदगी तब्दील हो गई। मुकम्मल तौर पर मैंने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। जो मेरी स्टिक थी ना, स्टिक जिससे मैं स्नूकर खेलता था, मेरी पर्सनल स्टिक, मैं घर पर आया और गायब, गुम। मैं ढूंढ रहा हूँ स्टिक किधर गई। मैं अपनी बहन से पूछा, मामा से पूछा, कहते हैं मैं नहीं पता। मेरे दोस्त जो मुझे खुदा से दूर लेकर जाते थे वो मुझसे मुंह बना के घूमने फिरने लगे, क्योंकि मैं हैरान हो गया मुझसे मुंह क्यों बना रहे हैं। खुदा ने मेरी हर चीज को तब्दील कर दिया। हालेलुया। 6 महीने के बाद मैं उस ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। कैन यू इमेजिन? 6 महीनों के बाद। हालेलुया। जब आपने तब्दील होना होता है ना, तो खुदा फिर सेकंड्स में काम करता है। कुछ लोग कहते हैं मैं तब्दील होने में बहुत दिन लगेंगे, मैं छालिया खाता हूं। अभी नहीं। किसी ने रात को मुझे कॉल किया, भाई साहब आपको पता है मेरे घर में ये मसले, अगर मैंने बपतिस्मा ले लिया फिर मैं अपने मुंह को कैसे कंट्रोल करूंगी? है कई लोगों को डर लगे होता है, हाय ये की होएगा,
फिर इन्हें मेरे खिलाफ बोलिया, फिर मैं कैंच गाल कटांगा इन्हों। हाँ, लेकिन लिसन चर्च, जब तब्दीली आती है तो ऑन द स्पॉट खुदा तब्दील कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको अगर चीजें चाहिए तो फिर यीशु के पास ना आए, क्योंकि यीशु लालची लोगों को पसंद है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं यीशु में जितना जाता रहूंगा यीशु उतना मुझे बढ़ाता रहेगा, यीशु मुझे उतना बढ़ाता रहेगा। हालेलुया। बेटा आप आओ, कल मैं आपके घर पे इधर रहती हूँ। एनी 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 भाई जेम्स की बेटी एनी, आप नहीं समझेगा कि पास्टर एनी आ गई हैं, आ जाएंगी 2 हफ्तों में। अभी वो मुझे कह रही मेरा दिल नहीं लग रहा, मुझे लेने आ जाओ। मैंने कहा मुझे एंजॉय करने दो। आपने कल मुझे कहा आपके खिलाफ कुछ लोग बातें करते हैं, राइट? आपने उनको क्या जवाब दिया? आप मुझे कल बता रही थी। मैंने बोला कि मैंने उनको ग्रो होते खुद देखा है, तो हम मतलब उनके बारे में सुनेंगे नहीं। मैंने उनको ग्रो होते देखा है, तो मीन्स कि उनकी ब्लेसिंग जो है हम यहाँ पर जो हैं हम देख सकते हैं। आप दूर हैं, शायद आपको नहीं पता। इस बेटी ने कहा, पता नहीं, आई डोंट नो इनके रिलेटिव हैं कौन है, उन्होंने कहा ये क्या है, ये इस तरह क्या स्टाइल है, ये बंदा क्या कर रहा है, ये क्या है? कहते हैं हाँ? गिर कैसे जाते? लोग गिर कैसे जाते हैं, ये क्या है, प्रोफेसी क्या है, फलाना टिमकाना। कहते हम सुनते रहे। कहती मैंने कहा मुझे पता है मेरा पास्टर ग्रो हो रहा है और खुदा उनको बढ़ाता जा रहा है। हालेलुया। मैंने इनसे पूछा आप यही जवाब आपने दिया? कहती मैंने यही दिया कि, और मैंने कहा मैंने उनको देखा है, खुदा उनको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है और बढ़ाता जा रहा है। और मैंने कहा बेटा आपको पता है ये चर्च बगैर विजिट के लोग इकट्ठा कर लेता है। हालेलुया। कल मैं कितने बजे ऑफिस में आया था? सुबह 10:30 बजे। कितने बजे? 10:30। कितने बजे? और ऑफिस कितने बजे बंद किया था मैंने? 6 o'clock। ओह माय गॉड। कितने बजे? शाम 6 बजे तक मैं कल ऑफिस में था और लोग आते जा रहे थे, आते जा रहे थे, आते जा रहे। मैं हैरान सा, इनू तो मैं टाइम नहीं देता, इनू तो नहीं दिता। लोग ढूंढ ढूंढ के आ रहे हैं। एक फैमिली आई दुबई से, आपके बारे में किसी ने बताया, आपके बारे में कहा है कि आप बदरू वो निकाल सकते हैं, वो बदरू ऐसी 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 है। मैं कहा आपको किसने कहा? दुबई से एक पास्टर ने हमें बताया है कि कराची में एक शख्स है जो इस स्पिरिट को निकाल सकता है। मैं कहा अच्छा। मैं इमरान भाई को मैं कहा इनका नंबर लिख लें, आज आ जाए। मैंने कहा आप कल आए, मैं शायद आज नहीं आ सकूं। ये सब कुछ कहां से आया है? नूरों के बाप से आया है जो सब कुछ देने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। ये कहां से आया है? आमीन। किसी ने मेरे बारे में फेसबुक में डाला, जो लोग पादरी के टच से नहीं गिरते, पादरी उनको खुद गिरा देता है। तो मुझे मेरे कई दोस्तों ने पिछले दिनों में 3-4 दिनों में, मेरे पहले स्पिरिचुअल फादर ने मुझे मैसेज किया, ये देख। मैं कहा पाश साहब शुक्रगुजारी हो, आपका स्पिरिचुअल बेटा मशहूर हो रहा है। अच्छा, फिर और दोस्तों ने किया, टक 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 टक। कुछ और दोस्त थे जिनको मैं दोस्त समझता था, उन्होंने उधर ही जगह मैसेज किया। इनका नाम पास्टर जूलियस है जो कराची में है, लॉर्ड्स वे मिनिस्ट्री के मेंबर हैं, और ये जो चर्च हो रहा है, ये इबादत हो रही है खानेवाल पास्टर फरहान के चर्च में है, और उसने पूरा एड्रेस लिख कर दिखा दो। जो आपके दोस्त होते हैं ना, एक्चुअली वो अंदर से आपके खिलाफ होते हैं, और मुझे पता चल गया ये मेरे खिलाफ है। लेकिन मैंने एक दफा भी उसको फोन करके नहीं कहा तू एड्रेस क्यों देता, तू मेरे बारे में क्यों दसिया। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग आपको मशहूर कर रहे होते हैं और खुदा उनके उसीला आपको प्रॉस्पर कर रहा होता है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने ये नहीं पता, मैं तो टच कर ही नहीं रहा सा। उस लड़की के अंदर बदरू हाजिर थी। क्या हाजिर थी? और वो रिलीजियस लोग समझ रहे हैं ये टच है, और भाई बदरू सी होते आप ही खलो ही नहीं पा रही सी, इंज कर रही सी। लोगों ने उन्होंने वीडियो च फड़िया होया है, मैं तो इंज करके इंज ही कीता है, बस वो डिग गई।
जो नेचर है वो सुपरनैचुरल को नहीं मान सकता है। यीशु को कई मजहबी लोग नहीं मानते थे, यीशु ने किसी की परवाह नहीं की। यीशु ने वो किया जो बादशाही का काम था। आज सुबह मैं आपको कहना चाहता हूँ, किसी की फिक्र ना करें, वो कहें जो खुदावन आपको कहता है। करना शुरू करें, खुदा आपको बढ़ाएगा और बाबरकत करता रहेगा। हालेलुया। दाऊद कहता है मेरा प्याला, मेरा प्याला, मेरा प्याला यकीनन भलाई और रहमत, ग्लास है तो ग्लास है, यकीनन, और मैं क्या करूंगा। हाँ नजर आ गया, लेना किसी ने नजर नहीं आया। ट्रे ले आओ, ट्रे ले आओ। सुने दाऊद क्या कहता है, मेरा प्याला, मेरा प्याला, क्या कहते हैं मेरा प्याला। दाऊद की जिंदगी के कई दुश्मन थे, लेकिन वो फिर भी कहता है मेरा प्याला लबरेज। दाऊद से कई लोग नफरत करते थे, लेकिन वो फिर भी कहता है मेरा प्याला लबरेज। दाऊद के खिलाफ कई मंसूबे बनाए जाते थे, लेकिन वो फिर भी कहता है मेरा प्याला लबरेज। और कहता है यकीनन भलाई और रहमत। दाऊद कहता है मेरे खिलाफ मंसूबे बनाए जाएं, मेरे खिलाफ दुश्मन उठ जाएं, मेरे खिलाफ जंग बर्पा हो, तो भी मैं खातिर जमा रहूंगा, क्योंकि मैं खुदा के हुजूर में मसरूर रहूंगा और खुदा मेरे दिल की मुरादों को पूरा करता रहेगा। क्या कहते हैं मेरा प्याला, क्या कहते हैं। यूं समझ लें ये दाऊद की जिंदगी है, और नीचे वो वहां ये ट्रे को समझ लें कि ये उसकी जमीन है। दाऊद कहता है आसमान से मेरे लिए कुछ अनॉइंटिंग जारी है, और अनॉइंटिंग निकलती जा रही है। मैं भरता जा रहा हूं, भरता जा रहा हूं, भरता जा रहा हूं, भरता जा रहा हूं। लोग मुझसे जालिस होते हों, लोग कहें ये कहां से आ रहा है, कहां भरता जा रहा है, लेकिन वो कहता है मेरा प्याला आधा नहीं रहता, मेरा प्याला फुल नहीं होता, बल्कि वो कहता है मेरा प्याला, मेरा प्याला, मेरा प्याला, मेरा प्याला, मेरा प्याला, मेरा प्याला। I prophesy on your life, हमेशा आप इसी तरह रहेंगे, हमेशा आपकी जिंदगियां इसी तरह रहेंगी। लोग आपको देखेंगे और कहेंगे ये कहां से आ रहा है, और आप कहेंगे मेरा प्याला, मेरा प्याला, मेरा प्याला यकीनन भलाई और रहमत, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है मैं किसी से नहीं डरूंगा। ज़बूर 27 में कहता है खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पूछता है, मुझे किसकी हैबत। हालेलुया। कहता है मेरा प्याला। मुझे ऐसा लगता है कि दाऊद की तरह खुदा मुझे भी लबरेज करता जा रहा है। जब आप लबरेज हो जाते हैं, फिर आपको विजिट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। खुदा आपको एक मकनातीस की तरह बना देता है, फिर आपको कॉल्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग खुदा खुद ले आता है, और खुदा आपको बढ़ाता और प्रॉस्पर करता और कामयाब करता है। हालेलुया। मैं ईमान रखता हूं खुदा मेरे लिए इंटरनेशनल दरवाजे अब खोल रहा है। मैं अभी 11 तारीख को मेरी फ्लाइट है, मैं बहरीन जा रहा हूं, 18 को वापस आऊंगा। खुदा ने एक नए मुल्क का दरवाजा मेरे लिए खोला है, और जिस मुल्क में मैं जा रहा हूं वहां का जो मेरा कोऑर्डिनेटर जो होस्ट है, उसने मुझे कहा भाई साहब आपको पता है इस मुल्क के बाद आपके लिए 2 और दरवाजे खुलेंगे। मैंने कहा मुझे पता है, क्योंकि मेरे खुदा ने मेरे लिए वादे किए हैं। उसने कहा मैं आपको ऑनलाइन देखता हूं, ऑनलाइन में मैं आपके चर्च को देखता हूं, और कुछ लोग वहां के कहते हैं हमारा दिल करता है हम आपकी फेलोशिप में प्रेयर करें, क्योंकि आपके वहां जो लोग हैं वो कितने खुश नसीब हैं जो खुदा की प्रेजेंस को एंजॉय करते हैं। और इस दफा जब बहरीन का दरवाजा मेरे लिए खुला, आप यकीन करें मेरे पास टिकट के पैसे नहीं थे,
लेकिन मैंने टिकट कराई और मैंने अपने ट्रैवल एजेंट को कहा आप टिकट कर दें, मैं आपको इस डेट तक दे दूंगा। जब मैं खुदावन की बादशाही के लिए कोई काम करता हूं ना, फिर मैं किसी चीज की परवाह नहीं करता। अगर खुदा कोई दरवाजा खुले तो फिर उससे कोई बंद नहीं कर सकता है। अगर खुदा मुझे लबरेज कर रहा है तो मैं बगैर किसी गोरे के, किसी डॉलर के बगैर खुदा मुझे प्रॉस्पर करता जा रहा है। हालेलुया। लोग कहते हैं, मुझे कहते हैं आपके स्पॉन्सर कौन है? मैं कहता हूं सबसे बड़ा स्पॉन्सर खुदा है, और खुदा ने ये लोग मुझे दिए हैं जो हालेलुया, हालेलुया। ईमान रखता हूं जिस तरह खुदा आपके पास्टर को लबरेज करता जा रहा है, प्रॉस्पर करता जा रहा है, उसी तरह आप भी बढ़ते जाएंगे और प्रॉस्पर होते जाएंगे। कैन यू शाउट फॉर जीसस? हालेलुया, सब बैठ सकते हैं, आगे बढ़ेंगे, इसको खत्म करेंगे। बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा। वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा। यीशु कहते हैं जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा। यीशु कहते हैं कुएं में जो यकूब के कुएं से पीते रहे वो चश्मा नहीं बनते रहे, लेकिन जो पानी मैं उनको दूंगा वो एक चश्मा बन जाएगा। वो एक चश्मा बन जाए। सुने, लोग चश्मे के पास आते और उसमें से पीना पसंद करते हैं। चश्मा एक ऐसी इंट्रैक्शन है, लोग उसके पास सेल्फियां लेते हैं। मैं गया जब नारायण कगान, जब मैं गया कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, अपनी फैमिली के साथ नारायण कगान गया मैं अपने एक दोस्त के साथ, तो मैंने चश्मे बहुत देखे। तो लोग वहाँ गाड़ियाँ रोक रोक के ना तस्वीरें खिंचवा रहे थे, सेल्फियाँ। एनी को बहुत शौक है चश्मों का। जब उसने पहली दफ़ा चश्मा देखा ना, उसने गाड़ी में चीख मारा, गाड़ी रोके, गाड़ी रोके। मैं ड्राइवर को भाई रोक दे, फटाफट उतर के सेल्फियाँ, इधर आए। एनी को बहुत शौक है तस्वीरें खिंचवाने का। कुड़ियाँ जब मेकअप 2-3 कर लें ना, 3-4 ब्रश मार लें, उन्हें तो बड़ा दिल करता है सेल्फी। हस्बैंड मुझे आओ ना एक तस्वीर तो खिंचवाए ना। भाई मुनीर तुहाड़ा जमाना ठीक सी, वो तस्वीरां वो रीलां वालियां ठीक सन। उत्थे डर लग्या रहिंदा सी। और 36 तस्वीरां किन्नियां आंदियां सन टोटल? 35, 36, 30, 32। ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1 2 3। फोन ते आई एंड्रॉयड फाइन फोन तो भाई किन्नी मर्जी खींच लो। नहीं दिखाएं जरा, नहीं ठीक नहीं, डिलीट मारें, फिर खींचें। ओके, आप खड़े हो ना, आप खींचें, खिंचवाएं। हस्बैंड बंदा बच्चा रखो, हाँ जी खींचें, देखे ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, चले चले चले। तो कुड़ियां को 10-15 तस्वीरें तो होनी चाहिए ना, इस तरह दुपट्टा लेके, इस तरह लेके। एनी भी जब संडे चर्च जा रहे हो ना, तो सबसे पहले आज तस्वीर खींचें। आपको तो शौक ही नहीं तस्वीरें खिंचवाने का। मैं आज जो लेट हो रहे हैं पास, यानी नहीं तस्वीर, कोई बात नहीं, तस्वीर अच्छा चले, थैंक यू, आपने खिंचवा दी, चले। अच्छा, ना फेसबुक चलानी ना व्हाट्सएप चलानी, खिंचवानी जरूर है। चश्मे के पास लोग रुक रहे थे, उसमें से पानी पी रहे थे, चेक कर रहे थे। और चश्मे का पानी हमने कई दिन कश्मीर में पिया, और जब मैं नारायण कगान रहा वहां कई दिन ये पानी पिया, नेचुरल पानी। और लोग आज तक हैरान है वो पहाड़ से पानी कैसे निकल रहा है। ना कोई मोटर लगी हुई है, ना कोई नीचे